अरे बाप रे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ओहो। और क्या कहते हैं, ओंटारियो में तो बड़ी तगड़ी बर्फबारी हुई है। करे 3 मीटर बर्फ। बाप रे, कई जगह पे इतनी बर्फ इकट्ठी हुई है क्योंकि स्नो स्टॉर्म आया ना। तो स्नो स्टॉर्म है तो इसलिए ये है। वाह। और यहाँ पे फ़िलहाल तो सही है। यहाँ भी पता नहीं आजकल एक क्लोजर था। अब ये कहाँ पे था, मुझे लग रहा है ओंटारियो साइड को होगा, जो मैनिटोबा का बॉर्डर लगता है ना ओंटारियो से, तो मुझे लग रहा है इस पे होगा। यहीं पे ढेर देख लेते हैं कहाँ का था वो, जो हाईवेज क्लोजर का था, मैनिटोबा का वार्निंग, या फिर गलत होगी भविष्यवाणी। क्या हुआ पता नहीं। टेम्परेचर तो अभी सही हो रखा भाई, -17। चलो दोस्तों, निकलते हैं धीरे धीरे करके। आज बात करेंगे हम तो सबसे पहले नमस्ते एक बार फिर से। तो बात करते हैं आज, बाहर को रखूँ है ना कैमरा, आप भी अच्छे अच्छे दृश्य देखते हुए चलिए मेरे साथ। मतलब मैं तो बाद में ही देखता हूँ, जब वीडियो एडिट करता हूँ उससे पहले तो रास्ते में देख नहीं पाता कुछ भी। तो अभी हम कैमरा लगा लेते हैं ताकि आप भी देखो, मैं भी देखूं बाद में। अच्छा, साथ में हम बातें करते हैं। जो एक सर्च करना आप गूगल में, डॉक्टर एमोटो मारासू। ये जो है, ये है जापानीज डॉक्टर, ठीक है जी। यहाँ देखो बर्फ के ढेर हटा के यहाँ साइड पे पहाड़ बनाया हुआ। तो डॉक्टर एमोटो मारासू जो है जापानीज डॉक्टर है। ये डॉक्टर मतलब ये है, इन्होंने हम ये कह सकते हैं कि जैसे होता है ना, एक साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट होते हैं लैब के अंदर, फिर उसको वो थ्योरी बनाते हैं, फिर उसको वो एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करके फिर उस पर स्टडी करते हैं, फिर अगर वो सही साबित हो रही है फिर उसको लॉ बोल देते हैं। इस तरह के वो एक्सपेरिमेंट करते होते थे। मतलब कॉमन सी चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, जो नेचुरल ऑब्जर्वेशंस जो होती थी, साइकोलॉजी से रिलेटेड लगा लो, या मतलब इस तरह की जो गहरी बातें हैं उससे लगा लो। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए पानी के ऊपर। पानी में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने पाया कि पानी जो है, ये जो भी हम कहते हैं, बोलते हैं, और पानी के सामने जैसा हम बिहेव करते हैं वो पानी सुनता है। अब हमारे जो सनातन के अंदर आपने देखा होगा कि जो ये वाइब्रेशंस हैं, चैंट मतलब आवाज़ है, साउंड है, ये क्या है, वाइब्रेशंस ही है ना। तो एनर्जी की मतलब वाइब्रेशंस है ये, तो वाइब्रेशनल एनर्जी लगा लो या जो भी है, साउंड एनर्जी, तो उसका बहुत महत्व है। इसीलिए मंत्रोच्चारण को भी एक बहुत महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों के अंदर।
जिससे कि कई तरह के रोगों को ठीक करने की जिसके अंदर क्षमता है। तो इसी से रिलेटेड हमारे, आपने देखा होगी जब हम पूजा में बैठते हैं तो पानी का कलश रखते हैं वहाँ पे, है ना, जिसके अंदर आम के पत्ते डाले जाते हैं, उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। उस कलश के सामने हम कई तरह की प्रतिज्ञा करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। फिर उस कलश का जो जल है, उस जल में हाँ थोड़ा सा वो भी डाल देते हैं, बल्कि गंगा जल भी मिला देते हैं, तो और वो शुद्ध हो जाता है। फिर उसको हम पूरे घर में छिड़क देते हैं। अब लगाओ भी ये सारी जो चीज़ें हैं, एक तरह से लगता है ना देखने वाले तो जो अपने आप को कहते हैं हम साइंटिफिक लोग हैं। साइंस क्या करती है बेसिकली, वो एक्सपेरिमेंट ही करती है, वो ऑब्जर्वेशन करती है चीज़ों का, वो ऑब्जर्व करती है भी ये चीज़ ऐसे हुई है तो ऐसे हुई है। जैसे न्यूटन ने लॉ दिए थे 3 लॉ, और तीनों उसने चोरी किए थे सनातन के। पीछे बात भी की थी हमने, कौन से ऋषि ने हमारे वो अपने लॉ जो है वो अपनी पुस्तक में लिखे हुए हैं। हमारे ऋषियों ने अपने जो वो है रिसर्च है, ऐसे नहीं है कि वो उन्होंने रिसर्च करके छोड़ दिया, आगे पुस्तकें भी लिखी है। जैसे पणिनि की व्याकरण है संस्कृत की, पतंजलि योग सूत्र है, मतलब इस तरह की सुश्रुतु की आगे वो है, सर्जरी और मेडिकल बुक्स हैं, डिटेल्ड बुक्स हैं, ऐसे नहीं है। तो ये सारे प्रमाण हैं जो संस्कृत में लिखे हुए हैं और उनको पढ़ने की ज़रूरत है। और उसमें जो सनातन से लगा लो ईर्ष्या करने वाले, या जो सनातन को अपना राइवल समझते थे ज्ञान की भाषा में, उन्होंने फिर उसको कई मिलावटें भी करने की कोशिश की और मतलब कई कुछ किया। लेकिन फिर भी हमें काफ़ी जानकारियाँ और काफ़ी किताबें जो हैं वो मिल जाती हैं, सही सी ज्ञान वाली किताबें मिल जाती हैं। अच्छा जी, ये तो होगी बात हमारे उसकी, है ना। अब दोस्तों इसमें रश ही बड़ा है इस टाइम पे तो सड़कों के ऊपर। तो हम खैर बात कर रहे थे कि जो वाइब्रेशन वाली एनर्जी है ना, इसका एक बहुत बड़ा सनातन ने इसको इम्पोर्टेंस दी है। तो वो एनर्जी आगे और वाइब्रेशन भी ये नहीं है कि सिंपल वाइब्रेशन होगी बस हो गया, उसके अंदर भाव क्या है। अब पानी में अगर तुम कुछ साउंड तो कोई भी है उसमें वाइब्रेशन आएगी, तो वो ये नहीं है कि सिर्फ वो वाइब्रेशन ही ले रहा है, वो आगे उसके भाव क्या है वो भी उसमें जा रहे हैं, उसके अंदर पानी के अंदर। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर इमोतो ने। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ इसी से रिलेटेड, ये एक है राइस का एक्सपेरिमेंट है, चावल का एक्सपेरिमेंट है। इसके ऊपर तो बहुत लोगों ने आगे फिर एक्सपेरिमेंट किया है चावल के ऊपर। आपने देखा होगा सनातन में हम क्या करते हैं, जब तिलक लगाते हैं, आजकल तो हमारे जो तिलक हो गए ना वो भी सिर्फ लाल सिंदूर सा लगा देते हैं, कुमकुम लगा देते हैं माथे पे तिलक के नाम पे। लेकिन कई जगह चावल को पीस कर लगा देते हैं, चंदन की लेप की तरह भी लगाते हैं, चावल को भी पीस के लगाते हैं। और कई जगह अभी भी मैंने देखा है हमारे ये पहाड़ों के अंदर, उत्तराखंड हिमाचल में, चावल हल्दी के साथ चावल जो है वो माथे पे लगाते हैं तिलक। चावल का जो एक्सपेरिमेंट है वो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। 3 बीकर लिए उन्होंने, तीनों में बराबर बराबर चावल डाले और उतनी ही क्वांटिटी में उन चावलों के ऊपर से पानी डाला। और फिर ये पानी डालने के बाद तो उसके ऊपर पानी डाला, ठीक है, बराबर बराबर सब में चावल है, बराबर बराबर पानी है। बर्तन जिनमें डाला कांच के बर्तनों में वो एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा है। उसके बाद तीनों को उन्होंने अलग अलग ट्रीट किया। एक को प्यार से धन्यवाद बोला, उसको आई लव यू बोला, और दूसरे को गालियां दी, और तीसरे जार पे जिसमें चावल थे तीसरे वाले में, उसको कुछ नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो उन्होंने कुछ देर बाद पाया
कई कई लोगों ने तो इसको साल साल 2-2 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि जिन चावलों को आप प्यार से बुला रहे हो, उसको थैंक यू बोल रहे हो, उसको लव यू बोल रहे हो, वो चावल पानी में रहने के बाद, गलने के बाद, मतलब उनका कलर भी अच्छा है और देखने में भी सही लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि गल तो गए हैं लेकिन वो ख़राब नहीं हुए। दूसरे जो चावल थे जिसमें घृणा डाली गई, गालियाँ डाली गई, नफ़रत डाली गई, उसमें वो वाले चावलों में फफूंदी लग गई, काले हो गए, गंदे हो गए। और तीसरे जो चावल थे जिनको अनअटेंडेड छोड़ दिया, न्यूट्रल जैसे लगा लो कि कोई उनको प्रतिक्रिया प्यार की या नफ़रत की कुछ नहीं दिखाई, वो भी ख़राब हो गए। तो ये पानी और चावल का ये एक्सपेरिमेंट, यानी कितनी डीपली सनातन ने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया हुआ है, समझा हुआ है, और उसके बाद उनको फिर कॉमन इंसान की, आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर फिट करने की कोशिश की हुई है और एक स्पिरिचुअल तरीके से फिट करने की कोशिश की हुई है। देखो है तो वही है ना, 5 तत्व, तभी कहते हैं ना 5 तत्वों में विलीन हो गए जब इंसान किसी की डेथ होती है। तो तत्व तो वही है सब, चाहे वो चावल है, चाहे वो मतलब सब बने तो मिट्टी से ही है ना, पानी जल वायु इन चीज़ों से ही बने हुए हैं ना। लेकिन भावनाओं का इनके अंदर क्या असर होता है। और आजकल मैं तभी कहता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि परिवार की वैल्यूज़ को इन देशों ने, पश्चिमी देशों ने ख़त्म करके रखा हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंस है। तो ये उन्होंने बताया कि देखो अपने परिवार को, चाहे तुम्हारे बच्चे हैं, चाहे तुम्हारे परिवार के अन्य मेंबर हैं, अगर उनके साथ आप इस तरह से प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ रहते हो, छोटे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हो ना, जिस तरह की भावना लेते हो, उस तरह का आगे इफेक्ट होता है उसका। तो ये चीज़ें इसलिए नहीं सनातन ने ये इन चीज़ों को आगे प्रमोट किया। ये है दोस्तों मेरा आज का सिर्फ यही था, मतलब कि ये एक बहुत ही आज के युग में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है, खासकर सनातनी शिक्षाओं का। मैं कहता हूँ ना, हमें सोच भी बदलनी चाहिए। सनातनी शिक्षाओं से ही वो सोच मिलेगी जिसमें वसुधैव कुटुंबकम और पूरी दुनिया को एक मानना, बुराई का अंत करना, अच्छाई को आगे बढ़ाना, और बिना किसी भेदभाव के कि ये उस एरिए का, ये इस एरिए का, ये गोरा है, ये काला है, ये जानवर है, ये फलाना प्राणी मात्र। तो इस तरह की सोच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है अगर हमें पृथ्वी को कुछ देर और चलाना है तो। और ये जो शोषण है, मटीरियलिज्म है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। एक ही आदमी जो है, इकॉनमी को बढ़ाओ, लेकिन सबकी इकॉनमी बराबर बढ़ेगी तो भी आपका काम चल जाएगा, तो भी आप एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कुछ ही जो बिलियनर हों और बाकी जो है स्ट्रगल करते रहें, तो उसमें बर्बादी ज़्यादा होती है चीज़ों की। और अगर उनको सनातनी शिक्षाएं मिलेंगी तो वो बर्बादी वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, जो कुछ तो बिलियनर होंगे ना, जो टॉप में रेस में तो कुछ ही आते हैं ना आगे, तो वो जो कुछ आगे आएंगे तो ठीक है, कम से कम उनको भी अगर ये शिक्षाएं मिलती रहेंगी तो वो भी उस, जिसको कहते हैं ना कि ओवर स्पेंडिंग और वेस्टेज, ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर शाम को। टेक केयर, नमस्ते। बताओ, बर्फ़ पड़ी हुई है, आसमान साफ है और बर्फ़ पड़ी है। ये हाल है, जैसे बूंदाबांदी होती है बारिश की, तो उसका तो पता नहीं चलता क्योंकि सूख जाती है अगर बूंदाबांदी हो थोड़ी बहुत। और ये कहाँ से सूखनी है, मिट्टी सी, तो ये ऐसे ही पड़ी रह जाती है। चलो ये 9:30 बजे का टाइम है ना, तो इसलिए ट्रैफिक नहीं है। अब ये यील्ड के साइन से मैं जा रहा हूँ रेड लाइट पे, अब तो ग्रीन हो गई है। तो रेड पे तो ये मतलब देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई आ तो नहीं रहा दूसरी तरफ से।
अच्छा वहाँ से आ रही है एम्बुलेंस, वहाँ से टू टू करके निकले रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब इसके पीछे पीछे उसने भी आया था, फायर वाले ने।